चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रायिकता का सेकेंड पार्ट का एक्सरसाइज को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे 1 से लेकर के 11 तक का हल किस तरह से करना है। इस पार्ट में हम लोग को देखेंगे कि 12 से लेकर के 22 तक का हल किस तरह से करनी है। तो जो स्टूडेंट भी अगर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ का क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम दो चीज की बारंबारता 72 है, तो इसकी प्रायिकता होगी। तो देखिए यहाँ पर 3 सिक्का को कितना बार उछाला गया है, तो 200 बार उछाला गया है। इसलिए हम लोग के पास नंबर ऑफ एस जो हो गया, नंबर ऑफ एस जो हो गया वो 200 है, क्योंकि 200 बार सिक्का को उछाला गया है। नंबर ऑफ ई मतलब क्या चीज पूछ रहा है, दो चित, तो दो चित का प्रायिकता निकालना है ना। तो दो चित कितना बार आया है, तो 72 बार आया है। यहाँ देखिए 72 बार, इसलिए नंबर ऑफ ई जो हो गया वो 72 हो गया। इसलिए प्रायिकता किस चीज का, तो ई का। ई मतलब क्या चीज, दो चित होने का प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मेन फार्मूला हम लोग पिछला वीडियो से भी देखते आ रहे हैं कि कोई भी चीज का अगर प्रायिकता निकालना है तो इसका मेन फार्मूला होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो वही चीज करेंगे इसमें, क्या कि नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। चलिए नंबर ऑफ ई कितना हो गया हम लोग का, 72/200। अब इसको हम लोग काटना शुरू करेंगे। दो एका दो, जीरो जीरो, दो तिया छः, दो छक 12। चलिए 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 4 नामा 36। तो हम लोग का फाइनली कितना आंसर आ गया, 9/25। तो इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर, 2 नंबर सही हो जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13 पर कि दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर दो चित्त इतना बार प्राप्त होता है, दो चित्त की प्रायिकता बताइए। तो क्या हो जाएगा, इतना बटे इतना करेंगे और काटते जाएंगे। काटने के बाद जो भी आंसर आएगा वही वाला इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए कितना है यहाँ पर, टोटल है नंबर ऑफ एस जो है, नंबर ऑफ एस जो है वो 500 बार है, और नंबर ऑफ ई जो है वो कितना बार है, तो यहाँ पर देखिए 105 बार है। तो 105 बार हो गया। इसलिए प्रायिकता पीई, प्रायिकता किस चीज का, तो इस बार बोला गया है क्या कि दो चीज का प्रायिकता। तो दो चीज का प्रायिकता निकालिए तो कितना हो जाता है, तो नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस मतलब 105/500। चलिए काटना शुरू करते हैं। 5 का 5, 0 0, 5 दूनी 10, 5 का 5। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका, जो भी आंसर दिया हुआ है वो पॉइंट में दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी हम लोग पॉइंट में बदल देते हैं। तो पॉइंट में बदलेंगे तो यहाँ पर 2 तो 0 है, तो 2 अंक बाद पॉइंट डालेंगे तो 0.21, 0.21 ये हो गया हम लोग का आंसर। इस हिसाब से हम लोग का ये 3 जो है वो सही हो गया। अब आइए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक पासे को 100 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम दो की बारंबारता 15 है, तो इसकी प्रायिकता होगी। तो बहुत ही आसान है, आप लोग समझ गए होंगे इसको किस तरह से बनाना है। तो टोटल फेंका गया है कितना बार, तो 100 बार फेंका गया है। इसलिए नंबर ऑफ एस जो हो गया वो हो गया हम लोग का 100। और नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई क्या चीज है, तो बोल रहा है दो की बारंबारता, मतलब दो जो है वो 15 बार आया है। यहाँ 15 कर दीजिए। अब इसको देखिए ये बट्टा के रूप में है, तो बट्टा के रूप में ही लाते हैं, काट देते हैं इसको। दो कितना काट दे, 5 काट दे, 5 या 15, 5 दूनी 10। तो इसलिए हो गया 3/20 हम लोग का आंसर। तो यहाँ पर देखिए 3/20 कौन सा है, तो ये है, तो इसलिए ये सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम दो की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता बताइए। अब देखिए फिर से यही फार्मूला लगेगा, यही वाला सब में लग रहा है, यही मेन हम लोग का फार्मूला है। तो नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, तो यहाँ पर बोला गया है क्या कि कितना बार फेंका गया है, तो 1000 बार फेंका गया है। तो 1000 नीचे आएगा, और कितना आया है, दो 150 बार आया है, तो 150 ऊपर आएगा। अब इसको काट पीट करना शुरू कीजिए। ये गया, उसके बाद और काटिए। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो इसलिए कितना हो गया 3/20। ये इसका हो गया आंसर, सही आंसर। तो इसलिए हम लोग का ये जो ऑप्शन है पहला, 15 का पहला जो है वो सही हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है क्या कि
एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता है। एक सिक्का है, उसको एक बार फेंकेंगे तो कितना संभावना है? तो अगर चित एक सिक्का को एक बार फेंकिएगा तो हेड या टेल दो संभावना है ना? तो टोटल संभावना कितना हो गया? कुल संभावना, सबका संभावना कितना है? दो। ठीक है, अब इस दो में से बोला है क्या कि एक चित आने का प्रायिकता बताना है। चित, चित मतलब कि हेड आने का प्रायिकता बताना है। तो दो में से हेड एक ही बार ना आएगा, तो इसलिए आंसर कितना हो गया? 1/2। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया हम लोग का? देखिए, ये हो गया 16 का पहला सही हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच भी आ सकता है, छः भी आ सकता है। तो टोटल संभावना कितना है? तो नंबर ऑफ एस जो है वो कितना हो जाता है? छः हो जाता है। और इसमें सम संख्या कौन कौन है? ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। तो सम संख्या तीन ठो है, तो नंबर ऑफ ई जो है वो कितना हो गया? थ्री हो गया। इसलिए प्रायिकता किस चीज का? तो सम संख्या का, इवन नंबर का, इक्वल टू नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, मतलब 3/6। इसको काट दीजिए, तीन का तीन, तीन दूनी छः, तो कितना हो गया बाबू? 1/2। इसलिए ये हो गया हम लोग का आंसर। और यहाँ का ऑप्शन जो है वो कौन सा था क्वेश्चन? ये वाला था ना, क्वेश्चन नंबर 17 था, तो इसलिए ये वन सही हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या को आने की प्रायिकता बताइए। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से है कि जब पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, इसलिए नंबर ऑफ एस जो है वो कितना हो जाएगा? छः ही हो जाएगा। और इसमें बोला गया है क्या कि विषम संख्या का प्रायिकता बताइए। तो विषम संख्या कौन कौन है? तो एक, दो, तीन, तो तीन ठो आया। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा? 3/6। इसको काटेंगे, तीन का तीन, तीन दूनी छः, तो हो जाएगा 1/2 इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पर 18 जो है वो 18 के लिए भी वन सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है क्या कि दो बच्चों वाले 1500 परिवार का यादृच्छिक चयन किया गया है। परिवार में लड़कियों की दो संख्या वाले परिवार की संख्या इतना है। मतलब 1500 परिवार को देखा गया, जिसमें कैसा परिवार को शामिल किया गया है? तो दो दो बच्चा वाला परिवार को देखा गया। और कै ठो परिवार को देखे? तो 1500 परिवार। मतलब 1500 परिवार ऐसा है जिसका बेटा बेटी कितना है? केवल दो है। और उसमें से दो लड़की वाला जो परिवार है वो कितना है? तो 475 आए। तो हमको बोला है तो दो लड़की होने की प्रायिकता बताइए। तो क्या हुआ? ये भी सिंपल, बहुत ही आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, नंबर ऑफ एस मतलब कि पूरा परिवार का संख्या कितना है? 1500 है। और उसमें से नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई मतलब दो लड़की वाला परिवार, तो दो लड़की वाला कितना परिवार है? तो 475 है। 475, इसलिए प्रायिकता किसका? तो दो लड़की होने के लिए कितना हो जाता है? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर इसको उतार दिए नंबर ऑफ एफ, इसको काट देंगे, काटने के बाद जो भी आंसर आएगा वही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए काटना शुरू करते हैं। 5 तिया 15, जीरो जीरो, 5 नवा 45, 5 सत्ते 35। अब और कटेगा क्या? ये सात कटने का तो नहीं लग रहा है, तो इसलिए यही इसका आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं, चलिए कौन सा इसका ऑप्शन दिया हुआ है। शायद काटने में गड़बड़ हो गया। 5 नंबर 45, 46, 47, दो बचा ना, दो इसको दे दिए, तो 5 एक 25 हुआ। मतलब ये इतना है। फिर काटिए, पाँच से और कट जाएगा, पाँच का पाँच, छः सात आठ नौ, पाँच नवा 45, पाँच छक 30, जीरो। इसलिए 19/60 इसका हो गया आंसर। और यही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए वन, ये वन हो गया हम लोग का सही। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 20 में। तो इसमें बोला गया कि एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमान में से 175 बार उनके पूर्वानुमान सही रहे हैं। तो एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता बताना है। तो देखिए, टोटल कितना दिन में ये देखा गया है? तो टोटल जो है नंबर ऑफ एस जो है वो कितना है? तो 275 है। और इस 275 अनुमान किया गया है, उसमें से सही कैट हुआ है? तो 175 हुआ है। देखिए यहाँ पर कहाँ चल गया? ये इतना अनुमान लगाया गया, उसमें से इतना सही है। तो इसका हमको प्रायिकता बताना है कि
तो दिए हुए दिन पर पूर्व अनुमान के सही होने का प्रायिकता बताना है। तो फिर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एच करेंगे, बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो 175 बटे 250 हो जाएगा। अब इसको काटना शुरू करेंगे, 5 तिया 15, 5 25, 5 25, 5 जीरो जीरो, 5 सत्ते 35, 5 का 5 जीरो, इसको पॉइंट में बदल दिए तो एक अंक के बाद 10 तो 0.7, ये हो गया हम लोग का सही। तो इसलिए हम लोग का ये 4 सही हो जाता है। अब आइए 22 में बोला गया है क्या कि दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें प्राप्त होता है दो चीत इतना बार। मीन 105 बार दो चीत आया है, एक चीत 275 बार, कोई भी चित नहीं 120 बार, तो एक चित होने की प्रायिकता बताइए। तो टोटल कितना बार उछाला गया है, तो टोटल उछाला गया है मतलब नंबर ऑफ एस हम पूछ रहे हैं, तो टोटल उछाला गया है 500 बार, इसलिए नंबर ऑफ एस जो हो गया वो हो गया हम लोग का 500। अब इसमें से एक चित कितना बार आया है, क्योंकि हम लोग को बोला एक चित प्राप्त होने की घटना की प्रायिकता बोला है, तो एक चित कितना आया है, एक चित आया है, दो चित इतना बार, एक चित 275 बार, 275 बार एक चित आया है, इसलिए प्रायिकता किस चीज का, तो एक चित का, तो 275 बटे 500। अब इसको आप काट दीजिए और आंसर ले आइए। तो चलिए काटते हैं, ये 5 का 5 जीरो जीरो, 5 25, 5 25 26 27, दो बचा दो, इसको दे दिया, 5 25, इसको पॉइंट में बदल देंगे तो कितना 0.55। तो इसलिए ये हम लोग का सही हो जाता है। तो इस हिसाब से ये हम लोग का 21 का 2 सही हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है क्या, किसी अभिप्रयोग की दो घटना E1 और E2 है और इसके प्रायिकता PE1 और PE2 है, तो निम्न में सत्य कौन सा है। तो हम लोग देखे थे कि अगर कोई भी प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग में जितना भी प्रायिकता आएगा सबको जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िएगा तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। जैसे अगर हम लूडो गोटी को फेंके और एक आने का प्रायिकता, फिर दो आने का प्रायिकता, फिर तीन आने का प्रायिकता, फिर चार आने का प्रायिकता, फिर पांच आने का प्रायिकता, करते 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 अगर छह आने तक का प्रायिकता निकालेंगे और सबको जोड़ेंगे तो वैल्यू एक आएगा। उसी तरह लूडो को सिक्का को उछालेंगे और हेड आने का प्रायिकता निकालेंगे और टेल आने का प्रायिकता निकालेंगे तो कितना आएगा, वैल्यू 1 आएगा। तो कोई भी अगर प्रयोग करेंगे और उसमें जितना भी घटना होगा सबका प्रायिकता निकाल के जोड़ने से वैल्यू आता है 1। तो यहाँ पर भी बोला गया है क्या कि कोई प्रयोग किए हैं उसमें दो घटना हो रहा है, E1 और E2, तो इनका प्रायिकता को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, तो एक ही आएगा, इसलिए ये 3 सही हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। कभी भी जब वीडियो देखिएगा तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और देखिएगा तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।